माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी कामगार, महाजिर मजदूर, ऐसे 30 करोड़ से ज़्यादा रोज़ कमाकर खाने वालों की आबादी है इंडिया में। डेली मुलाकात होती है हम लोगों की इन लोगों से। डेली ये किसी रिक्शे वाले की शक्ल में या किसी चौक पर हमें दिख ही जाते हैं, और भी कई जगहों पर हम इन्हें डेली देखते हैं। इन लोगों की वजह से हमारे बहुत से काम होते हैं, लेकिन ये लोग इस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। ये यहाँ कमाने आते हैं और ये लॉकडाउन जैसी महंगी चीज़ अपने डेली के 200-300 रुपये की अर्निंग से अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इनकी सेविंग्स नहीं होती ना साहब। डेली सुबह निकलते हैं और दिन में कुछ काम मिला तो उन पैसों से शाम को अपना और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इन्होंने 2 BHK 3 BHK नहीं सुना होता। इनमें से ज़्यादातर के घर ही 2-3 मीटर के होते हैं, जिनमें सिर्फ रात को सोने जाते हैं। ये सफ़र आसान नहीं है। बंटवारे के बाद पहली बार इतने लोग अपने ही देश में स्वदेश की तरफ जा रहे हैं। द लॉन्गेस्ट मार्च इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन। यहाँ पर WHO सरकारों से ये कह रहा है कि लॉकडाउन जैसे अहम फैसले लेने से पहले एक बार सरकार को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो लोग डेली कमाकर खाते हैं। लेकिन क्या इंडियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस करने से पहले उन लोगों के बारे में सोचा? क्या गवर्नमेंट ने उन 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचा जो लोग इंडिया में डेली कमाकर खाते हैं? आइए देखते हैं। कहाँ के लिए निकले हैं? बधाइयों के लिए निकले सर। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से सर 150 किलोमीटर। कानपुर यहाँ से कितना दूर है पता है आपको? कानपुर यहाँ से 400 किलोमीटर होगा कम से कम 5 दिन लगेगा। 5-6 दिन लगेगा। कहाँ जा रहे हो? जौनपुर। अच्छा, कितना किलोमीटर है भैया यहाँ से? 700 किलोमीटर। कितना? 700 किलोमीटर जी। तो 700 किलोमीटर तक कैसे जाएंगे? सर देखेंगे रास्ता में, अगर गाड़ी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो पैदल जाएंगे। भैया एक चीज़ बताओ, आपको कितना टाइम लगेगा बनारस तक पहुँचते? लग जाएगा 10 दिन। जेब में पैसे वैसे हैं? नहीं है। नहीं है। यहाँ से आजमगढ़ तक चल के जाएंगे, और यहाँ से आजमगढ़ का रास्ता कितने किलोमीटर का है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। ये बोल रहे कि 800 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे, और आप कहाँ, नोएडा? क्या इन लोगों को ये कोई एडवेंचर का काम लग रहा था? 100, 200, 400, 500, 700, 800 किलोमीटर तक का सफर तय करना, या सच में इनकी कोई मजबूरी? देख ही रहे हो क्या कंडीशन है। आइए देखते हैं। खाने पीने की सारी समस्या, इसलिए जो हम लोग निकल गए हैं 15-20 दिन। पैसे नहीं है, हम लोग लेबर मजदूरी करते थे दोनों मियाँ बीवी मिल के। इसमें देखिए पूरे जेब में कहीं 1 रुपया नहीं हमारे, इसीलिए हम लोग अपना चलेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से अच्छा हम लोग पैदल चलेंगे, सफर करेंगे, अच्छा रहेगा। अरे खाने में क्या देगा? ये 1 टाइम चावल देता, तो 1 टाइम चावल में अपने घर जाके मरेंगे ना भाई। ये तो खाना मिल रहा है, तो जलालत की जिंदगी मिल रही है। क्या हेल्प कर रही है गवर्नमेंट? कुछ भी हेल्प नहीं कर रही, किसी तरह भी हेल्प नहीं कर रही। गरीब आदमी के तो और जान ले रही, ये भूखे प्यासे सभी मर जाएंगे ऐसे सबको। नहीं है, पैसे नहीं है, बस पानी की बोतल ली थी एक, वो भी आधी खत्म हो गई है। देखो कितनी देर चलती है, और खाने के लिए तो सुनकर अजीब नहीं लगता? कई लोग सच में खाने की वजह से पलायन कर रहे हैं, खाना ना होने की वजह से पलायन कर रहे हैं, वो भी उस हिंदुस्तान में जहाँ 5G लॉन्च होने की तैयारी हो रही है। आइए देखते हैं। अभी इसके आगे एक बस है, लेकिन वो अलीगढ़ तक जाएगी। जब तुम लोग कर दोगे तभी तो नहीं बोलते हैं, देखते हैं। कर देना भाई कि पैसा नहीं है कुछ भी। हाँ, पैसा नहीं ले रहे भाई। कुछ खाए कि नहीं अभी रास्ते में? अभी क्या खाया? सुबह वहाँ पे दुकान में बटा तो मिला था, पूरी हो बिस्कुट, वही खाए थे। बच्चे 4 हैं, एक ये है, 3 वो हैं। भाई सामान में क्या क्या है इसमें? सामान ये कपड़ा लगता है। हाँ, इसमें कबाड़ा भी रखा हूँ, नट बोल्ट। अच्छा। कहीं बेचेंगे तो बीड़ी तम्बाकू लेंगे, चाय पियेंगे, चाय नहीं पिया सुबह से। ये शिवानी, रिया और कोमल हैं। क्या इनके माँ की ममता मर गई होगी जब वो अपने इन 3 बेटियों को लेकर निकल पड़ी हैं? नहीं, ज़रूर कुछ मजबूरी ही रही होगी। लेकिन क्या शिवानी, रिया और कोमल ये सफ़र तय कर पाएंगे?
क्या वो लोग पैदल दूरी तय कर पाएंगे? कोमल थक चुकी है, अब उससे चला नहीं जा रहा। उसके छोटे छोटे पैर इतने लंबी दूरी का सफ़र तय करने के लिए नहीं बने। उनकी माँ भी उन्हें नहीं उठा सकती क्योंकि उसके सर पर बोझ है सामान का। रिया भी नहीं चल पा रही। क्या ऐसी तस्वीरें देखकर हमारे सरकार के लोग सो जाते होंगे? क्या उन्हें चैन की नींद आ जाती होगी? क्या उन्हें शर्म नहीं आती होगी? ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखनी बाकी है। बच्ची आराम कर रही हैं। कोमल रोटी खा रही है, लेकिन रिया थक कर सो चुकी है। उसको भूख नहीं। सरकार के कुछ लोग स्क्रीनिंग ज़रूर कर रहे हैं कि कहीं किसी को कोरोना वायरस तो नहीं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं कि किसने क्या खाया है, किसने क्या पिया है, कौन कितना छोटा है, कौन कितनी दूर से आ रहा है। सरकार को उसकी परवाह नहीं, ना ही इन लोगों को। ये लोग तो खैर वही करेंगे जो सरकार इन्हें कह रही है, लेकिन सरकार को इनकी कोई परवाह नहीं। क्या कोमल, रिया और शिवानी अपनी माँ के साथ इस बस में चढ़ जाएंगे? क्या उन्हें इस बस में जाने की जगह मिल जाएगी? ये सरकारी बस है, सरकार ने इन्हीं लोगों के लिए मुहैया कराई है। क्या कोमल, शिवानी और रिया की माँ उनके साथ दौड़कर इस बस की छत पर बैठ जाएंगे? 700 लोगों पर सिर्फ कुछ बसें। हम लोगों ने लॉकडाउन के होने पर अपने अपने घरों में सामान तो भर लिए, लेकिन वो लोग जो मज़दूर थे उनकी हमने नहीं सोची। जब उन लोगों को ज़रूरत थी इस चीज़ की कि हम उन्हें भरोसा दिलाएं कि आप लोगों के साथ हम हैं और आपको बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहें, उस वक्त हम अपने अपने घरों में रहें। उस वक्त हम लोग चुप रहे। हम लोग खुद ये नहीं सोच सकते कि हमने अपने घर के आसपास कितने लोगों से अप्रोच किया और उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि आज से जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक आप लोगों की जिम्मेदारी हमारी। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम लोग आदी हो गए हैं ऐसी सब चीज़ों के, इन सब के बारे में सोचते ही नहीं। हम लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि वो लोग वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ गांव में कैसे गुजारा होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उनके गांव में कुछ ऐसी पूंजी है जिससे वो वहाँ ठीक रह पाएँ। वहाँ भी उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं ये शहर छोड़कर। वहाँ उनके गांव में क्या चीज़ें इतनी आसानी से मिल पाएंगी जैसे यहाँ शहर में मिल जाया करती हैं, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं ये शहर छोड़कर। शायद इसलिए कि उन्हें भी पता है कि यहाँ के लोगों को ना तो हमसे कोई हमदर्दी है और ना ये लोग हमारे किसी काम आएंगे। वहाँ कम से कम हमें कोई पूछने वाला तो होगा। हाँ, बहुत से लोगों ने आगे बढ़कर इन लोगों की मदद की, लेकिन उससे पहले कई सारे लोग जा चुके थे। जब हिंदुस्तान में 300 मौतें कोरोना वायरस से हुई थी, तब 200 मौतें लॉकडाउन की वजह से भी हुई थी। इन 200 मौतों का जिम्मेदार कौन है? हाँ, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है, लेकिन इसका पूरा ब्लेम हम गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते। इन मौतों के हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी गवर्नमेंट। बहुत से लोगों ने उन सफ़र के दौरान अपनी जान दे दी। हिंदुस्तान में इंसानी जान की कीमत नहीं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो लोग रुकना ही नहीं चाहते थे। वो सिर्फ इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनका यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं था, और ये सच है। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। They said they have more social security in their villages. अपनी ज़रूरतों को इतना ना बढ़ाओ कि अपने फ़र्ज़ ही भूल जाओ। आज हम लोगों ने अपने साथ ऐसा ही किया है।
हम लोग बहुत बिज़ी हो चुके हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में, और दरअसल वो ज़िंदगी है ही नहीं। हम अपना फ़र्ज़ भूल चुके हैं। कोशिश कीजिएगा अपने फ़र्ज़ को याद करने की, कोशिश कीजिएगा हर रोज़ लोगों की मदद करने की, कोशिश कीजिएगा आज से हर रोज़ ज़िंदगी जीने की। इस मुल्क में खुशहाली आएगी, तब्दीली आएगी, भले ही आपके और मेरे जाने के बाद ही सही। If you guys like this video, please hit the like button. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram, and subscribe our YouTube channel The Yaf Story. All the link is in the bio or in the description box. We are signing off. Take care. Bye bye.